ये श्लोक में खास करके बताते हैं कि भगवान अज होने के पश्चात भी इस भौतिक जगत में क्यों जन्म लेते हैं? हाँ? है ना? अगर अजन्मा है तो इस भौतिक जगत में क्यों जन्म लेना है? जो भौतिक जगत दुखों से भरा हुआ है। और हालांकि भगवान कैसे है? सच्चिदानंद विग्रह, वे शाश्वत है, वे ज्ञान से परिपूर्ण है, और क्या है? आनंद के भंडार है। तो सोचिए, ऐसा व्यक्ति इस भौतिक जगत में क्यों आए कि जहां पे बहुत सारा दुख है, जो कि उनके स्वभाव से पूरा विपरीत है। भगवान आनंद से पूर्ण है तो ये भौतिक जगत दुखों से भरा हुआ है। वे ज्ञान में परिपूर्ण है तो ये भौतिक जगत अज्ञान से भरा हुआ है। हा? और भौतिक जगत अशाश्वत है और भगवान कैसे है? शाश्वत है। तो फिर यहाँ पे क्यों आते हैं भगवान? कारण क्या? हाँ, भगवान यहाँ पे आते हैं क्योंकि वे चाहते हैं जो भी बद्ध जीव है उनको अपनी लीलाओं के द्वारा भगवान के तरफ, यानी उनके तरफ आकर्षित करके भगवत धाम लेके चले जाए, ताकि जीव जो अपनी खोई हुई वस्तु स्थिति है, वस्तु स्थिति क्या है? तो जीव भी भगवान का अंश होने के कारण नित्य आनंद में रह सकता है, पूरे ज्ञान को प्राप्त कर सकता है और अपनी जो शाश्वतता है उसको प्रस्थापित कर सकता है। लेकिन अभी होता कैसे है? जीव जब भोग करने की इच्छा करके इस भौतिक जगत में आ ही जाता है तो ये इन दुखों को उसको भुगतना ही पड़ता है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि देह योगम, यही शब्द श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में प्रहलाद जी महाराज अपने मित्रों को भी बताते हैं कि यदवत लभते सौख्यम, जिस प्रकार से सुख हमें प्राप्त हो जाता है, या यदवत लभते दुखम अयत्नतः, कोई भी प्रयत्न करने के अलावा हमें दुख मिल जाता है। अभी आपको सर दर्द हो हर रोज, इसके लिए कुछ प्रयत्न करते हो आप? नहीं करते हो, लेकिन आ जाता है, सर दर्द हो ही जाता है। आप ना चाहे तो भी क्लास में बैठने के बाद नींद आ ही जाती है, आ जाती है ना? या कोई चाहता है कि नहीं भैया आज क्लास में बैठ के अच्छी तरह से सोना है, इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करते है ना। तो बिना प्रयत्न किए हुए अगर ये चीजें मिल जाती है तो सुख क्यों नहीं मिलेगा बिना प्रयत्न किए हुए? प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को समझाते हैं, क्योंकि देह योगी ना देहिना, इस शरीर को जो हमने धारण किया है तो उस शरीर के साथ आए हुए सुख और दुख हमें बिना प्रयत्न किए हुए प्राप्त होने वाले हैं, तो क्यों उसके लिए हमें अपना परिश्रम करना है? तो ऐसे जीवात्मा, खास करके यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं तो सारे जीवों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए आते हैं, चाहे वो कर्मी हो, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो भक्त हो। इन तीनों लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए भगवान यहाँ पे आके अपनी लीलाएं करते हैं। जैसे बताया जाता है भक्ति विनोद ठाकुर अपने एक सुंदर गीत में कहते हैं कि जीवेर कारणे लोइनु अवतार, लीला कोयलो सुविस्तार। गोपीनाथ जी इस भौतिक जगत में इसलिए आते हैं कि वे आप हम जैसे सोने वाले बद्ध जीवों को उठाने के लिए क्या बोलते हैं? जीव जागो, जीव जागो, गौरचंद्र बोले, कथ निद्रा जागो माया, पिशाचीर कोले। आगे क्या है? चलो कम से कम ये 2 लाइन तो समझ में आए कि गौरांग महाप्रभु आए हैं हम जैसे सोए हुए लोगों को उठाने के लिए, इस माया का त्याग करके, जो कि पिशाची है,
पिशाच क्यों कहा गया मालूम है? दिखती नहीं, लेकिन उसका प्रभाव मालूम पड़ता है। जैसे किसी के शरीर में कोई पिशाच प्रवेश कर लेता है तो दिखता तो नहीं किसी को, लेकिन वो जो व्यक्ति कार्यकलाप करते हैं उससे मालूम पड़ता है कि इसके शरीर में कोई पिशाच घुस गया। तो उसी प्रकार से माया इस भौतिक युग में दिखती नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव निश्चित रूप से हम पे होते रहता है। तो ऐसे माया से प्रभावित जीवों के लिए अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कर्मण्य कर्तुर ग्रहणीय, इस भौतिक जगत में भगवान कर्म कर लेते हैं। तो आइए सोचते हैं कि भगवान ने किए हुए कर्म और हमारे कर्म क्या समान है? खास करके हम देख लेते हैं कि कई लोग सोचते हैं कि भाई हमें भी रास करना है। तो जैसे अभी और 2 महीने के पश्चात शुरू हो जाएगा, गरबा चालू कर देते हैं लोग, क्या रास रचते हैं। क्यों? बोले कृष्ण ने किया था, हमें भी करना है। अरे कृष्ण ने रास रचा था, लेकिन वो पैदा होने के पश्चात उन्होंने पूतना के स्तनों से कालकूट विष भी पिया था। आप भी पी लो थोड़ा कटोरी भर, देखते हैं अगर जीवित रहे तो फिर उसके जैसा रास रचा देना। भगवान के कर्म और हमारे कर्म, इनकी तुलना हम नहीं कर सकते। और उसी के लिए प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान के कार्य जो है वो इस भौतिक जगत के परिणामों में बंधे नहीं रहते। वो कोई भी कार्य करते हैं तो इस भौतिक जगत के जो नियम है उनके ऊपर लागू नहीं पड़ते। जैसे कि हम पे पड़ते हैं, हम 3 गुणों के अधीन है और भगवान 3 गुणों से अतीत है, परे है। तो उनके ऊपर इस भौतिक जगत के किसी भी कार्यकलापों का परिणाम नहीं होता। खड़े हो जाओ, बहुत सो लिए, खड़े हो जाओ। तो इसलिए हमें प्रभुपाद बोलते हैं कि भगवत गीता में स्वयं भगवान कहते हैं, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानान्ति कर्मभिर न स बध्यते। जो व्यक्ति जान लेता है कि भगवान इस भौतिक जगत के कर्मों के परिणामों में बनते नहीं है, कर्मों के परिणाम उनके ऊपर कोई विपरीत परिणाम नहीं देते हैं, वो व्यक्ति भी अपने कर्म किए हुए कर्मों के फलों से मुक्त हो जाता है। तो भगवान कैसे अटकेंगे फिर इस भौतिक जगत के कर्मों में? अटक पाएंगे? एक धर्म है जो लोग अपनाते हैं, एक ऐसा संप्रदाय है जो मानता है कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में इतना नरसंहार किया, वे उसके कारण है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान श्री कृष्ण के कारण हुआ, इसलिए वे नरक में पड़े हुए। और उनको बचाने के लिए उस संप्रदाय के एक बहुत बड़े तीर्थंकर आएंगे, एक बहुत बड़े व्यक्ति आएंगे और कृष्ण को नरक से निकालेंगे। यानी लोगों की सोचने की, हाँ, सोचने की कैपेसिटी देखो क्या है। वे भगवान के कार्यकलापों को सामान्य जीव के कार्यकलापों के साथ समझ रहे। जैसे कोई इस जगत में किसी को हत्या कर देता है तो उसको फांसी हो जाती है, उसको नरक में जाना पड़ता है मृत्यु के पश्चात। तो वैसे ही वे समझते कि कृष्ण के कारण इतना बड़ा युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र का और लाखों करोड़ों लोग मारे गए, तो उस पाप के कारण वो नरक में पड़े और उनके एक व्यक्ति आएंगे और वो उनको नरक से निकाले। अरे केवल उसी नरसंहार का नहीं, भगवान स्वयं कहते हैं कि मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मुझसे ही उत्पन्न हो जाता है और मुझमें ही उसका प्रलय हो जाता है। मृत्यु सर्व हरश्चाह, मृत्यु के रूप में मैं सारे लोगों का हरण कर लेता हूं। ऐसे बोलने वालों का भी लोग भगवान स्वयं ही हरण करने वाले। कालोस्मि कृत प्रवृद्धो, मैं वो काल हूं जो इस भौतिक जगत के विनाश के लिए प्रकट हो जाता। तो कौन सा ऐसा नरक है जिसमें फिर भगवान को डालेंगे? ये उनके बुद्धि की क्षुद्रता है।
इस क्षुद्र बुद्धि के द्वारा भी भगवान को नहीं समझ सकते। भगवान स्वयं भगवद गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति जान लेता है कि मैं इस भौतिक जगत के कर्मों के बंधन में अटकता नहीं हूं, फंसता नहीं हूं, वो व्यक्ति भी उसने किए हुए कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। जैसे ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी जब भगवान को प्रार्थना करते हैं तो क्या कहते हैं वे? कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम। करोड़ों जन्मों में किए हुए कर्मों के परिणाम जो है वो किंतु च भक्ति भाजम, केवल भक्ति करने से ही निष्फल हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। प्रभुपाद यहां पे कहते हैं कि one who can come to the conclusion of the Lord's transcendence can become a devotee of the Lord and can at once be free from all reactions of past deeds. जो व्यक्ति इस निष्कर्ष पे पहुंच जाता है कि भगवान दिव्य है, इस भौतिक जगत के कार्यकलापों से, इस भौतिक जगत के कर्मों से वे परे है, उसको जो जान लेता है वो व्यक्ति भक्त कहते हैं। और ऐसा भक्त वो उसके किए हुए कर्मों से मुक्त हो जाता है, भगवान उसको स्वयं मुक्ति प्रदान कर देते हैं। क्या कहते हैं भगवद गीता के अंतिम अध्याय में? कौन सा श्लोक है वो? ये सब छोड़ छाड़ दो और मेरी शरण ले लो। क्या है? हाँ, क्या कहते हैं उसमें? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच। मां माने मत, शुच माने सोचो मत। क्या मत सोचो? जो पिछले जन्मों में तुमने पाप किए उसके परिणाम क्या होंगे। यहाँ पे सर्व पापेभ्य क्या है? चाहे भूत हो, वर्तमान हो या भविष्य के हो, सर्व पापों से भगवान आपको मुक्त करेंगे। कब? सारा छोड़ छाड़ के भगवान की शरण ग्रहण करें। कृष्णात् परतरम न जानामि अहम। जब व्यक्ति सोचता है कि भगवान श्री कृष्ण से परे मैं और किसी चीज को जानता नहीं हूं, उस समय भगवान उसके सारे पापों को हर लेते। हरति अशेष पापानि, ऐसे पापों का हरण करते कि कुछ शेष ही नहीं रहता, थोड़ा भी पाप बचाते नहीं आपके लिए। और फिर आगे प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान इस भौतिक जगत में आके ऐसी सुंदर और अद्भुत लीलाएं करते हैं कि जिसके द्वारा हर जीवात्मा उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है। और विशेष करके हम देखते हैं, या आप लोगों ने भी अपने जीवन में कभी देखा होगा, अब पुस्तक वितरण करते थे ना, बस पार्टी में थे ना, पुस्तक वितरण करते थे, तो ज्यादातर लोग भगवान के वो माखन चोर का जो पिक्चर है, हाँ, दामोदर लीला का जो पिक्चर है, उसको देख के आकर्षित होते थे या नहीं? छूते थे ना, देख लेते थे, कुछ समय के लिए वहीं पे रुक जाते थे। क्यों? क्योंकि भगवान में वो आकर्षण है। जैसे पेजावर मठाधीश विश्वेश्वर स्वामी जी कहते थे कि भगवान में वो आकर्षण की कला है कि जो नीचे गिरे हुए को ऊपर उठा लेती है। हाँ? सामान्य रूप से हम देखते हैं कि धरती में भी आकर्षण की क्षमता है ना, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। इसलिए जो भी चीज आप उठाते हो नीचे गिर जाती है। हाँ? तो इस भौतिक जगत का आकर्षण ऐसा है कि जीव को नीचे खींच लेता है।
खींच लेता है ना, या नहीं? जैसे नींद आए तो मुंडी नीचे घुसती है, ऊपर चली जाती है, ऐसे नीचे जाती है ना। लेकिन कृष्ण में, भगवान श्री कृष्ण में ऐसा आकर्षण है कि सबसे नीचे से नीचे, नीचे से नीचे गिरे हुए चीज को भी वो अपनी ओर उठा लेते, खींच लेते। यही भगवान के नाम की सार्थकता है, यही भगवान के नाम की महत्ता है। तो जो भी कोई व्यक्ति इस भगवत नाम को स्वीकार लेता है, भगवान की शरण ले लेता है, वो निश्चित रूप से अपने किए हुए कर्मों से मुक्त हो जाता है। भगवान केवल दुष्टों को मारने के लिए नहीं आते, उनके लिए कितना कठिन है दुष्टों को मारना। हा? हर एक के हृदय में बैठे हुए, वहीं के वहीं एकाध हृदय की नलिका अगर बंद कर दी, हा? तो वहीं पे भी एक झटका आ जाएगा और मर जाएगा। उनको बाहर आके इतना सब उपद्रव करने की क्या आवश्यकता है? या केवल वहीं बैठे बैठे उन्होंने संकल्प किया कि इसकी मृत्यु हो जाए, वो मर जाएगा। लेकिन वे यहाँ पे आते हैं ताकि हम जैसे मूर्ख लोग जो है, जो भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते, तो उस व्यक्तियों के लिए आकर्षित करने के लिए सुंदर लीलाएं करते हैं। वो लीलाएं जिनके क्या कहते हैं हम उसको, श्रवण से, हाँ? उनके चिंतन से, उनके स्मरण से हम अपने आप को पवित्र बना दे, और पवित्र ऐसे बन जाते हैं कि इस भौतिक जगत में रहने के लिए नालायक बन जाते हैं। और फिर कहाँ जाएंगे? भगवत धाम, हाँ, भगवत धाम चले। और उसी के लिए ही ये सारा कुछ भगवान करते हैं। जैसे हम कई बार देख लेते हैं, भगवान के जो अनन्य भक्त रहते हैं, शुद्ध भक्त रहते हैं, वे भी शरीर के स्तर पे नहीं रहते। रहते हैं क्या? जो पूरी तरह से भगवत भावना भावित में आप्लवित हो जाता है, अपने आप को झोंक देता है, ऐसा व्यक्ति अपने शरीर के स्तर पे रहता है? नहीं। अभी जैसे इतना सरदर्द होते रहता है, लेकिन कोई सेवा मिस होती है? नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि शरीर के उन दुखों को या उन दुखों के परिणामों से अपने आप को परे रखने की एक आदत हो जाती है, क्योंकि भगवान की सेवा हमें महत्वपूर्ण लगती है ना। नहीं तो बाकी समय फिर दूसरा कोई बुला रहे मेरा सर दर्द हो रहा है, मैं तो सोऊंगा, साके सो जाएगा, हा? जो शरीर के स्तर पे होगा। लेकिन जो शरीर से परे होके सोचता है, वो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है, भगवान की भक्ति कर सकता है। तो जिनके पास भौतिक शरीर नहीं, ऐसे भगवान इस भौतिक जगत के कार्यकलापों में कैसे फंसेंगे? फंसेंगे नहीं फंसेंगे। तो यही हमें समझना है, यही हमें जानना है, क्योंकि भगवान यहाँ भगवत गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति इस चीज को जान लेता है, वही उसने किए हुए कर्मों से